बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 38 बाप। यहूदा और तमार। और उस वक़्त यूं हुआ कि जब यहूदा अपने भाइयों से जुदा हुआ और एक अदलामी शख्स हिरा नामी के यहाँ गया, और यहूदा ने वहाँ शूनामी एक कनानी मर्द की बेटी को देखा और उसे ब्याहा और उससे खिलवत की। वो हामला हुई और उससे बेटा पैदा हुआ और उसका नाम एर रखा। और उसे फिर हमल हुआ और बेटा पैदा हुआ और उसका नाम उनान रखा। और वो फिर हामला हुई और उससे बेटा हुआ और उसका नाम शीला रखा। और उसकी पैदाइश के वक़्त वो कज़ीब में थी, और यहूदा ने अपने पलौटे एर के लिए एक औरत ब्याही जिसका नाम तमार था। और एर यहूदा का पलौठा खुदावंद की निगाह में शरीर था, इसलिए खुदावंद ने उसे मार दिया। तब यहूदा ने उनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और उससे ब्याह कर और अपने भाई के लिए नस्ल कायम रख। लेकिन उनान ने जाना कि ये मेरी नस्ल ना कहलाएगी, तो यूं हुआ कि जब वो अपने भाई की बीवी से खिलवत करता तो नुतफा जमीन पर जाया करता, ता ना हो कि उसके भाई की उससे नस्ल हो। और उसका ये काम खुदावंद की निगाह में बुरा था, इसलिए उसने उसे भी मार दिया। तब यहूदा ने अपनी बहू तमार से कहा कि अपने बाप के घर में बैठी रह जब तक कि मेरा बेटा शीला बड़ा हो, क्योंकि उसने ना हो कि वो भी अपने भाइयों की तरह मार जाए। लिहाजा तमार जाकर अपने बाप के घर में रहने लगी। और बहुत दिन गुजर गए तो शूक की बेटी यहूदा की बीवी मर गई। और जब यहूदा तसल्ली पजीर हुआ तो वो अपनी भेड़ों की पशम को तुरवाने वाले के पास तमना में अपने दोस्त हिरा अदलामी के साथ गया। और तमार को खबर दी गई और कहा गया कि देख, तेरा ससुर अपनी भेड़ों की पशम कुतरने के लिए तमना को जाता है। तब उसने अपने बेगोही के कपड़ों को उतारा और बुरखा ओढ़ा और नकाब डाला और इनाम के तराहे में जो तमना के रास्ते पर है जाकर बैठी, क्योंकि उसने देखा कि शीला बड़ा हुआ और मुझे उसकी बीवी नहीं बनाया। यहूदा ने उसे देखकर समझा कि कोई फहाशा है, क्योंकि वो अपना मुंह छुपाए हुए थी। और वो राह से उसकी तरफ फिरा और उससे कहा, आ मेरे साथ खिलवत कर, क्योंकि उसने ना जाना कि ये मेरी बहू है। वो बोली कि खिलवत करने के लिए तू मुझे क्या देगा? वो बोला, मैं गले में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेजूंगा। उसने कहा, जब तक तू से भेजे मुझे कुछ ग्रो दे। वो बोला, मैं तुझे क्या ग्रो दूं? वो बोली, अपनी खातम और डोरी और आसा जो तेरे हाथ में है। और उसने वो उसे दे दी, उसके साथ खिलवत की और वो उससे हामला हुई। तब वो उठी और चली गई और बुरका उतार दिया और बेगोही के कपड़े पहन लिए। और यहूदा ने अपने अदलामी दोस्त के हाथ बकरी का बच्चा भेजा था कि उस औरत के हाथ से अपना गुरु वापस ले, मगर उसने उसे ना पाया।
तब उसने उस जगह के लोगों से पूछा कि वो फहाशा जो अनैम में रास्ते पर होती थी कहाँ है। वो बोले, यहाँ कोई फहाशा हरगज ना थी। तब वो यहूदा के पास वापस आया और कहा कि मैं उसे पा नहीं सका, और वहाँ के लोग भी कहते हैं कि वहाँ कोई फहाशा हरगज ना थी। यहूदा बोला, वो चीज़ें वही लेना हो कि लोग हमारे साथ ठट्ठा करें। देख, मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा, पर तूने उसे ना पाया। और तकरीबन 3 महीने गुजरने के बाद यहूदा को बताया गया कि तेरी बहू तमार ने ज़ना किया, और देख, उसे ज़ना का हमल भी है। यहूदा बोला कि उसे बाहर लाओ ताकि उसे जलाया जाए। तब वो बाहर निकाली गई तो उसने अपने ससुर को कहलवा भेजा कि जिस शख्स की ये चीज़ें हैं उसी से मैं हामला हूँ, और कहा, दरियाफत करो कि ये खातम और डोरी और ये आसा किसका है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज़्यादा सादक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे शीला की बीवी ना बनाया। लेकिन आगे को वो उससे हम बिस्तर ना हुआ, और उसके जनने के वक़्त मालूम हुआ कि उसके शिकम में जुड़वा है। और जब वो जनने लगी तो एक ने अपना हाथ निकाला और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में सुर्ख धागा बांध कर कहा कि ये पहले निकला। तब उसने अपना हाथ अंदर खींच लिया और वहीं उसका भाई निकल आया। तो वो बोली, तूने अपने लिए कैसे दर्द बना ली। सो उसका नाम फारस रखा गया। बाद उसके उसका भाई जिसके हाथ में सुर्ख धागा बांधा था निकल आया, और उसका नाम ज़ारख रखा गया। आमीन। खुदावन का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। तकवीन की किताब उसका 38 बाब की 8 आयत में लिखा है, तब यहूदा ने यूनान से कहा कि अपने भाई की बीवी के पास जा और उससे ब्याह कर और अपने भाई के लिए नस्ल कायम कर। 38 बाब की 8 आयत, जब कोई शादीशुदा आदमी बे औलाद मर जाता तो उसका भाई या करीबी रिश्तेदार मरहूम की बीवी ब्याह लेता, और जो बेटे पैदा होते मरहूम के बेटे कहलाते हैं। तस्नीया शरह की किताब उसका 25 बाब की 5 आयत में लिखा है। आमीन।